मुस्लिम घराने में अक्सर लड़कियों को मगरिब के बाद कब्रिस्तान जाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर आप बात ना मानो और आप कब्रिस्तान चले जाओ और तब आप अपनी नादानी में कुछ ऐसा कर बैठो जिसका पछतावा आपको पूरी ज़िंदगी हो। ये कहानी हमसे आमीना ने शेयर किया है और ये पूरी कहानी शब बारात की रात की है। शब बारात इस्लामिक मज़हब में बहुत पाक रात को माना जाता है। इस रात सारे मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और नमाज़ अदा करते हैं और वो लोग कब्रिस्तान जा कर के अपने बुज़ुर्गों की कब्रों को साफ़ सुथरा भी करते हैं। हर मुसलमान साल में एक बार ये चीज़ तो करते ही हैं, यानी अपने बुज़ुर्गों की कब्रों को साफ़ सफाई करना। और हमारी आज की स्टोरी भी इसी एक इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ आप लोगों के साथ हुई रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे मेरे इस ईमेल आईडी पे आकर शेयर कर सकते हैं। उस दिन आमीना, उसकी छोटी बहन आलिया और उसकी कज़न सिस्टर नफीसा और उसकी मम्मी और उसकी खाला ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग कब्रिस्तान जाएंगे। वैसे तो इस्लाम में लड़कियों को कब्रिस्तान जाने से मना किया गया है, पर ये लोग जाने का इरादा करते हैं। उस दिन उनके घर में मेहमान आए हुए थे, इस वजह से मगरिब का वक्त हो गया और वो लोग बहुत लेट हो चुके थे। आमीना अपनी महरूमा दादी को बहुत याद करती थी, यानी उसकी दादी की डेथ हो चुकी थी। वो उन्हें बहुत याद किया करती थी और इसलिए वो आलिया और नफीसा और उसकी फैमिली के कुछ और औरतें वो सब साथ में कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला करते हैं और वो लोग साथ में निकल भी पड़ते हैं। उनके दादा, जो रिश्ते में आमीना के अब्बू के खालू थे, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा, इस वक्त मत जाओ, मगरिब का वक्त है और तुम लोग जवान लड़कियां हो, अभी क्यों जा रही हो। लेकिन लड़कियां जिद करके बैठ गई कि उनको जाना है और कहने लगी, हम लोग साथ में तो जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान के एंट्रेंस पे पहुंचते हैं, नफीसा की नज़र एक काली बकरी की सर पर गई। एग्जैक्टली कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने बीच में रखा हुआ था एक बकरे का सर, जो देख वो सब काफ़ी डर चुके थे। आलिया ने फ़ौरन नज़र हटा ली और धीरे से बोली, मत देखो उधर, पता नहीं किसने फेंका है, हो सकता है किसी का सबका हो या कोई काला जादू, बस इग्नोर करो, कोई उधर मत देखो। फिर सब उनके दादा के कब्र पर गए। वहाँ से कुछ ही फासले पे उनकी दादी का भी कब्र था। उनकी दादी के कब्र के पास एक बड़ा सा ट्री था जिसकी शाखें पतली और नुकीली और नीचे लटक रही थी। आमीना की अम्मी ने कहा, बेटा ध्यान से, कहीं तुम्हें वो लकड़ी चुभ ना जाए। इतने में नफीसा के बालों में एक शाख उलझ गई। उसने झटके से अपने बालों को खींचा तो वो छोटी सी शाख उसके साथ निकल आई और वो शाख टूट गई। सब हंसने लगे और मजाक करते हुए आगे बढ़ गए। दादी की कब्र साफ़ की, फूल चढ़ाया, फातिया पड़ी। फिर आमीना की अम्मी ने कहा, बेटा ये सामने वाली तुम्हारी परनानी की कब्र है, इनके लिए भी फातिया पढ़ दो। नफीसा जैसे ही उस कब्र के पास बैठी, वो एकदम से गिर गई। उसका हाथ ठंडा पड़ने लगा था। आमीना और आलिया घबरा गई। पूछा, नफीसा नफीसा क्या हुआ तुम्हें? वो धीरे से बोली, मुझे लगा जैसे मेरे मुंह के पास कुछ काला काला सा आके चिपक गया था, जैसे सामने कुछ आ गया था। आमीना की अम्मी ने तुरंत कहा, चलो अब यहाँ से निकलो। सब ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकल गए। रास्ते में नफीसा ने कहा, मेरा चश्मा कहाँ है? आमीना ने कहा, ये लो, ये है मेरे पास, ले लो, पकड़ो। फिर सब घर लौट आए। घर पर सब कुछ ठीक था। सब ने खाना खाया, सब सोने की तैयारी में लग गए। आमीना ने शावर लिया और हेयर ड्रायर से अपनी बालों को ड्राई करने लगी। तभी नफीसा अजीब तरीके से हंसने लगी और आमीना के बालों को घूरने लगी। आमीना ने पूछा, क्या हुआ बहन? वो बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये बहुत प्यारे भी हैं। आमीना मुस्कुरा कर बोली, हट पागल, जा सो जा। थोड़ी देर बाद नफीसा ने आलिया से कहा, मेरा सर और मेरा लेफ्ट आर्म बहुत दर्द कर रहा है। आलिया ने उसको पेन किलर दिया, लेकिन आराम नहीं मिला।
आमीना ने कहा, आपने सूर्य रहमान सुन लो, इससे ना तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है, आपको अच्छा लगने लगेगा। नफीसा ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे नहीं सुनना। आलिया को कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा, चलो फिर आयतुल कुर्सी ही पढ़ लो, तुम तो हर वक्त अल्लाह रसूल की नाम लेने वाली लड़की हो, क्या हो गया तुम्हें? नफीसा हंसने लगी और बोली, मुझे आयतुल कुर्सी नहीं आती। आमीना और आलिया दोनों एक दूसरे को देखने लगी। आमीना बोली, चलो कलीमा ही पढ़ लो। नफीसा ने हंसकर कहा, मुझे कलीमा भी नहीं आती। आलिया ने तुरंत अपनी अम्मी को मैसेज भेज दिया, जो साथ वाले बेडरूम में सो गई थी। तभी आलिया ने फ़ोन पर सूर्य रहमान प्ले किया और नफीसा चीखने चिल्लाने लगी, जैसे कोई उसके अंदर तड़प रहा हो। घर के सारे बड़े उनके रूम में भाग कर आ गए। नफीसा रोई जा रही थी और अपने आप को खरोंच रही थी। सबने मिलकर उसको पकड़ा, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। आमीना ने उसका हाथ पकड़ा और आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाई। उसकी ज़ुबान से लफ्ज़ निकल ही नहीं रहे थे, जैसे वो भूल गई हो, उसे याद ही नहीं आ रहा था। नफीसा ने आमीना की आंखों में देखा और ज़ोर से हंसने लगी, जैसे उसको पता चल गया हो कि आमीना आयतुल कुर्सी भूल चुकी है। आमीना ने दिल में दुआएं पढ़ना स्टार्ट करी। उसे जो भी सूरा पता था वो सब कुछ दिले दिल पढ़ने लगी, फिर भी उसे सूरा सही से याद ही नहीं आ रहा था। और उसकी फैमिली वालों ने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस आई, उन्होंने नफीसा का ऑक्सीजन और हार्ट बीट चेक किया। सब कुछ बहुत हाई था। हॉस्पिटल में सब टेस्ट नॉर्मल आया, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। जब कोई भी उसके पास तिलावत करता, वो चिल्लाती, गुस्से में आ जाती। तब नफीसा आमीना की अम्मी को अपने पास बुलाती है और उनके कानों में धीरे से कहती है, मैं इसकी गर्दन पर बैठा हूँ। ये सुनकर सबके रगों में खून जम गया। डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है इन्हें रूहानी इलाज की ज़रूरत है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और उसने नफीसा को डिस्चार्ज कर दिया। नफीसा की आंखें पूरी वाइट हो चुकी थी, आईबॉल्स गायब थे। आमीना के घर पर मस्जिद से कारी साहब को बुलाया गया। उन्होंने तिलावत शुरू की और वो जो भी चीज़ थी नफीसा के शरीर में सामने आ गई। कारी साहब ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं एक लड़का जीन हूँ। ये लड़की मेरे घर के पास आई थी। मेरा घर कब्रिस्तान के एक पेड़ पर है, समझा है? और ये लड़की बाल खोल कर मेरे घर के पास आई थी और इसके बाल से मेरा घर टूट गया और मैं अब इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। काली साहब ने कहा, यह लड़की मासूम है, तुम तो नजर में नहीं आते हो। जिन ने बोला, ये आई क्यों थी? सब समझ गए उनसे बड़ी गलती हो गई थी। कारी साहब ने 3 दिन तक नफीसा पे रुकिया किया। तीसरे दिन जिन ने फरमाइश की, मुझे कच्चा बकरे का गोश्त चाहिए। मेरे पेड़ के पास, उस कब्रिस्तान में, उस कब्र के पास जो एक पेड़ है वहां पर रख कर आओ, जाओ। आमीना के अब्बू अपने साथ बकरे का गोश्त लेकर के वहां पर गए और रख कर के आया। फिर कारी साहब ने कहा, अब जो तुम्हारी फरमाइश थी हमने उसको पूरा कर दिया है, अब इस लड़की का शरीर छोड़कर जाओ। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा, समझ में आया कि नहीं? तब कारी साहब ने बहुत गुस्से में कहा, तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, इस लड़की को छोड़ दो। और तभी नफीसा बेहोश हो गई। जब कारी साहब रुकया करते थे उस वक्त रूम का दरवाज़ा बंद होता, पर उस दरवाजे में एक छोटा सा सुराख था, जिससे आमीना रुकिया के दौरान हमेशा घूरती रहती कि अंदर चल क्या रहा है। और जाने से पहले जिन ने बता दिया था कि मुझे कोई घूर रहा है। तीसरे दिन कारी साहब रुकिया ख़त्म करके बाहर आए और गुस्से में बोला, कौन देख रहा था उसे? जिन ने मुझे बताया कि उसे कोई घूर रहा था, इसकी वजह से मुझे रुकिया के दौरान बार बार रुकावटें आ रही थी। आमीना घबरा गई और डर के मारे उसकी तबीयत ख़राब हो गई। 2-3 दिन तक उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब रही थी।
फिर कुछ देर बाद नफीसा होश में आ गई। कारी साहब ने उसे कहा कि तुम नमाज़ पढ़ लो, तो उसने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं और कारी साहब के रुक़या के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन इस चीज़ से उन्होंने एक सबक ले लिया कि लड़कियों को कभी भी कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, और ख़ासकर मगरिब के बाद, जब सूरज ढल जाए उसके बाद तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये ट्रॉमा हमेशा उनको याद रहेगा। और मुसलमान ये बात मानते हैं कि औरतों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। ये सीख उन्हें हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी। और दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इस वजह से आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब साउंड कर रही होगी। इस स्टोरी के लिए एडजस्ट कर लो। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं और अच्छे स्टोरीज़ लेकर आया करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, हमारे इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। हमारा चैनल अभी छोटा है, आपके एक हाइप करने से हमारे चैनल को बूस्ट मिलेगा। और हाँ, आप चाहो तो इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू हॉरर वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।